जय इंडिया स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। सो रिसेंटली हम लोगों ने एक वीडियो देखा विच वॉज अबाउट कि अगर आप फाइटर पायलट बनना चाहते हैं या पायलट बनना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स, तो आपको कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने हैं, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। बट आफ्टर दैट डाउट्स आने लग गए कि मैम क्या पायलट सिर्फ इंडियन एयरफोर्स में ही होते हैं, आर्मी में नेवी में पायलट्स नहीं होते क्या, और अगर होते हैं तो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया। अगर आपको आर्मी में पायलट बनना है, आपको नेवी में पायलट बनना है, एंड अगेन आपको अगर एयरफोर्स में पायलट बनना है, तो कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, वो आज हम सब कुछ जानेंगे। सो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, टोटल देयर आर 8 वेज जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं। सो चलिए देखिए, पायलट बनने का सपना शायद बच्चे बचपन से ही देखते हैं, और अगर वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस में पायलट बनते हैं तो एक प्रेस्टीज की बात होती है, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स में अगर आपको पायलट बनना है तो आपको जो रिक्रूटमेंट लेना पड़ेगा, इट विल बी फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंट्रीज, जो आपका होता है वाया NDA, CDS, FCAT एंड NCC स्पेशल एंट्री। आपको बता दूं, NDA CDS से वी कैन चूज फ्लाइंग ब्रांच ओनली। FCAT 3 ब्रांचेस के लिए होता है, जिसमें आपकी फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। तो NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी, अगर आपने अपनी 12th पास की है या फिर आप 12th में हैं, UPSC साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम कराता है। अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट्स कोई भी दे सकते हैं। बस बात इतनी सी है कि 10+2 लेवल पर आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। एंड आपकी जो एज लिमिट होगी दैट विल बी फ्रॉम 16.5 टू 19.5। एग्ज़ाम होगा, SSB होगा, मेडिकल होगा, फिर आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला पुणे, फिर आपकी ट्रेनिंग एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में होगी। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम ढूंढ रहे हैं तो इट इज़ बेस्ट फॉर यू कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS। अगेन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है साल में 2 बारी, बट द क्रक्स इज ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस, फीमेल्स कैन नॉट। फॉर फीमेल या तो आप NDA एग्ज़ाम में जाएंगे, अदरवाइज़ अगर ग्रेजुएशन लेवल में आप जाना चाहते हैं तो FCAT है ना। बस बात इतनी सी होती है कि FCAT से आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है, वेरस CDS से आपको परमानेंट कमीशन मिलता है। जो एज का क्राइटेरिया है इट इज़ 20 to 24 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और आपके पास 10+2 लेवल पर फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, और ऐसा अगर नहीं है तो आपकी इंजीनियरिंग होना चाहिए। FCAT मेल फीमेल दोनों ही दे सकते हैं। अगर आप फ्लाइंग के लिए हम जा रहे हैं तो 10+2 लेवल पर मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स का होना बहुत ज़रूरी है विद 50% मार्क्स। दैन आफ्टर आपकी कोई भी ग्रेजुएशन हो चलेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास 60% से इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और एज लिमिट सेम रहने वाली है 20 से 24 साल। और अगर आप बिना एग्ज़ाम दिए डायरेक्ट एंट्री चाहते हैं, डायरेक्ट SSB के लिए जाना चाहते हैं, सो दिस इज़ बेस्ट फॉर यू। NCC स्पेशल एंट्री, तो NCC का C सर्टिफिकेट अगर आपके पास है ऑफ एयर विंग, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर डायरेक्ट SSB इंटरव्यू। सो ये जो हमने देखे ये एयरफोर्स के थे 4 तरीके। अब हम देखने वाले हैं इंडियन नेवी पायलट एंट्री रूट। तो सबसे पहले फ्रॉम विद इन सर्विस आपको मिलता है, अगर आप सर्व कर रहे हैं, सर्विंग एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफिसर हैं नेवी के अंदर, और आपकी जो एज है वो 25 साल से कम है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन मिलता है। ये भी बाय एनुअल, यानी कि साल में 2 बारी होता है, और इट्स अ परमानेंट कमीशन। दैन आफ्टर डायरेक्ट एंट्री स्कीम, तो सिविलियंस अप्लाइंग फॉर SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें आपका रिटर्न SSB और पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो डायरेक्टली इसके फॉर्म्स निकलते हैं। ये नेवी के तरीके हो गए 2। फिर आते हैं आर्मी एविएशन कॉर्प्स, तो इसमें विद इन सर्विस सेम होगा। अगर आप कमीशन ऑफिसर हैं आर्मी के, तो और आपको एटलीस्ट अपनी सर्विस में 1.5 साल हो गया है, तो यू कैन अप्लाई, जिसमें कुछ इंटरनल टेस्ट और मेडिकल्स वगैरह होते हैं। एंड डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर, तो जब भी आप जा रहे हैं यहाँ पर आर्मी में वाया IMA और OTA,
यू नीड टू ऑप्ट फॉर एविएशन ड्यूरिंग प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग, जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है कमीशन से पहले की वहाँ पर, तो आपकी मेरिट और परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिसाइड होता है। सो टोटल देयर आर 8 वेज जिसके थ्रू हम हमारी 3 डिफेंस फोर्सेस में पायलट बन सकते हैं। फॉर एयर फोर्स देयर आर 4 वेज जिसमें आपका NDA है जो कि 12th लेवल पर होगा, CDS, FCAT, NCC ये तीनों ही ग्रेजुएशन लेवल पर होने वाले हैं। इन नेवी एक तो विद इन द सर्विस और दूसरा आपका सिविलियंस अप्लाई कर सकते हैं। इन एयरफोर्स जो है सेम क्राइटेरिया, इन आर्मी सॉरी जो है सेम क्राइटेरिया रहने वाला है, एक विद इन सर्विस, एक आपका आउटसाइडर सिविलियंस कैन अप्लाई। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इसके अलावा अगर आपको डिफेंस रिलेटेड कोई भी डाउट लगते हैं, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, वील डेफिनेटली डिस्कस अबाउट दैट। अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जो सबको पता होना चाहिए तो डेफिनेटली देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।